नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष, सुशासन बाबू, बिहार के विश्वकर्मा और शिल्पकार के तौर पर जाने जाते हैं। विकास की गंगा बहाने का दावा खुद नीतीश कुमार भी करते हैं, लेकिन इन दिनों उनके कामों की नहीं बल्कि उनके व्यवहारों की चर्चा जोरों पर है। खास करके पिछले 6 महीने में उनके व्यवहार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा में सेक्स रेशियो पर दिया गया उनके बयान पर काफ़ी बवाल मचा था और अब नवादा की रैली में जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी की चरण वंदना की, उसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस पर भी सवाल ही खड़े नहीं हो रहे। लोग कह रहे हैं कि अपने इतिहास पर सीएम नीतीश ने कालिख पोतने का काम किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार हैं। हम समझते हैं कि ये एक संस्कार की बात है या सचमुच अपने किए कराए पर कालिख पोत लेने जैसा है। क्या संतोष जी, जिस तरह से चरण वंदना सीएम नीतीश ने पीएम मोदी की कैसे देखते हैं आप? देखिए, नीतीश जी बिहार के लिए कहीं तो एक शिल्पकार के रूप में उभरे। पिछले 18 वर्षों में 19 वर्षों में उन्होंने जो बिहार के लिए काम किया, जो विकास कार्य किए, वो आने वाले वर्षों में इतिहास में दर्ज होगा। वो और कहा जाता है कि बिहार की पहचान अशोक स्तंभ से होती थी जी। और आने वाले वर्षों में बिहार की पहचान नीतीश स्तंभ के रूप में होगी। और नीतीश कुमार ने जो काम किया, मुझे लगता है कि आज से 500 वर्ष बाद कहीं भी ज़मीन खुदाई होगी तो हर जगह नीतीश कुमार जी का ही स्तंभ निकलेगा, नाम खुदाई निकलेगा, क्योंकि हर सेक्टर में उन्होंने काम किया। भवनें बनाई, सड़क बनाए, पुल पुलिया, मतलब मत कहिए जितना काम किया उतना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हाल के दिनों में उनकी जो स्थिति हो गई है, मुझे लगता है कि या तो उम्र का दोष कहिए या बीमारी कहिए या डर कहिए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कल चरण वंदना तो लगातार कर रहे हैं, जब से एनडीए में आए हैं तब से नरेंद्र मोदी की चरण वंदना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई, चले गए थे उधर, अब कहीं नहीं जाएंगे, ये तो लगातार बोल रहे हैं। मुझे याद आता है नीतीश कुमार का वो समय 2013 का 14 का समय। 14 पे आप आइएगा संतोष जी। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि चरण वंदना, हाथ जोड़ना अलग चीज़ होती है और किसी का पैर पकड़ लेना, किसी मुख्यमंत्री का, किसी पीएम का पैर पकड़ लेना, और वो भी सार्वजनिक मंच पर, ये तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनली भी गलत है। देखिए, मैंने कहा ना, ये एक या तो डर कहिए, नीतीश जी को भी सीबीआईडी का डर लग रहा हो, जिस प्रकार से केजरीवाल जी को अंदर भेज दिया गया, सिसोदिया जी को अंदर भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेजा गया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, लालू प्रसाद को जेल भेजा गया, तो उन्हें ये डर बार बार सता रहा होगा कि कहीं उन्हें भी जेल ना भेज दिया जाए। एक तो ये डर होता है जिसके कारण वो लगातार चरण वंदना कर रहे थे और कल पाँव भी पकड़ लिया उन्होंने। हालांकि पाँव पकड़े तो मोदी जी ने तुरंत उनका हाथ हटाया, भाई कि ये क्या कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल है, सामने है। दूसरा कारण हो सकता है, मुझे लगता है कि एक उम्र का दोष। एक उम्र के बाद दिमाग, दिल और आँख क्या कहता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहता है। मतलब वो अस्वस्थ लगते हैं, बोलते हैं क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या करना है, वो समझ में नहीं आता है। किसी पे तुरंत गुस्सा हो जाना, किसी पे तुरंत नाराज़ हो जाना और कुछ भी बोल देना, बोलने के बाद तुरंत माफ़ी भी मांग लेना, ये एक उम्र का दोष होता है या बीमारी कहिए। तो विधानसभा में आपने देखा होगा किस प्रकार से नीतीश जी ने
सेक्स रेशियो पर बोला, विधानसभा में बोला, विधान परिषद में भी बोला। हालांकि वो बातें एनसीईआरटी बुक में भी है, लेकिन वो जिस तरह से एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बात कही तो उसकी काफ़ी आलोचना हुई और तुरंत उन्होंने माफ़ी भी मांग ली उसके लिए। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का पांव पकड़ रहे हैं, तो ये हास्यास्पद लगता है भाई कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो कि 2014 में 13-14 में जब प्रधानमंत्री के साथ सभा शेयर करना नहीं चाहते थे, प्रधानमंत्री से बात तक करना नहीं, तस्वीर तक नहीं खिंचाना चाहते थे नरेंद्र मोदी के साथ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उससे मतलब अछूत मानते थे कि भाई नरेंद्र मोदी अछूत है। एक पंजाब में एक कार्यक्रम हुई थी, उसमें नरेंद्र मोदी ज़बरदस्ती आकर के इनका हाथ पकड़ करके ऐसे हाथ उठा लिया था, फ़ोटो खिंचाया था। और वो फ़ोटो जब एक विज्ञापन के रूप में रामेश्वर चौरसिया एमएलए थे, उन्होंने गुजरात में बात करके वो विज्ञापन यहाँ छपवाया और विज्ञापन छपवाया। उसके बाद वो पूरा नाराज़ हो गए। बिहार में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो गुजरात से 5 करोड़ रुपए आए थे, उसको नीतीश इस कदर मतलब अछूत मानते थे कि वो पैसा भी नहीं लिया, नीतीश कुमार ने वापस कर दिया 5 करोड़ रुपया। तो ये नीतीश कुमार थे। और आज चरण वंदना के साथ पाँव पकड़ रहे हैं। क्या डर है भाई? आपने इतना डेवलपमेंट किया, आपका नाम भाई बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा, आपने जो काम किया है। और इस तरह से चरण वंदना, मतलब हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री इस कदर झुक सकते हैं। और वही नहीं, केवल वो फ़ोटो जब छपा तो उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया था नरेंद्र मोदी का। बिहार में भाजपा की बैठक थी, भोज रखा गया था, नरेंद्र मोदी आ गए तो उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया था। उसके बाद भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करके हटा दिया और फिर लालू प्रसाद के साथ मिलकर के सरकार बनाया था। तो ये स्थिति थी भाई। नीतीश कुमार देखना तक नहीं चाहते थे। उसके बाद 15 का चुनाव, 14 में चुनाव हारे, 15 में लालू प्रसाद के साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर 17 में भाजपा के साथ चले गए। जब देखे कि मोदी की भाई सत्ता है तो फिर उनके साथ चले गए। उसके बाद फिर पिछले वर्ष 2 वर्ष पहले फिर भाजपा को छोड़कर फिर लालू प्रसाद के साथ आ गए, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने के लिए कि भाई प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। पूरे देश भ्रमण कर रहे थे। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने जा रहा था, नीतीश कुमार, और एक छवि थी नीतीश कुमार की, बेदाग छवि, अच्छी छवि थी नीतीश कुमार की। विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे, सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे। और आज वो चरण पकड़ रहे हैं। भाई ये बिहार के लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि बिहार का मुख्यमंत्री एक किसी प्रधानमंत्री का पैर पकड़ रहे हैं। अरे भाई, ना तो नरेंद्र मोदी इनसे उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े रहते तो एक माना जाता है कि चलिए बड़े हैं, तो एक युवा व्यक्ति तेजस्वी यादव पाँव पकड़े तो एक माना जा सकता है कि भाई उनके पिता तुल्य हैं। ये तो उनसे बड़े हैं, मुख्यमंत्री पद पे हैं और पाँव पकड़ रहे हैं। तो ये एक बिहार के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। और नीतीश कुमार के लिए तो खासकर, जिस नीतीश कुमार को जो लोग जानते हैं, बिहार के लोग जो जानते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पाँव पकड़ रहे हैं। जी। मीसा भारती का इस पे बयान आया है कि ये संस्कार की बात है। क्या सचमुच ये संस्कार की बात है? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा ही कि ये बिहार के लिए अपमान की बात है। देखिए, संस्कार की बात तब होती है जब कोई बुजुर्ग को कोई पाँव छूता है, कोई अपने से बड़े में रिश्तेदारी में कुछ होता है। पद का पाँव छूना संस्कार नहीं है। कोई पद पर बैठे व्यक्ति को कोई पाँव छूता है तो वो चाटुकारिता कही जाती है, सत्ता लोलुपता कही जाती है, या डर कहा जाता है कि भाई कोई 20 साल का मुख्यमंत्री, 50 साल का मुख्यमंत्री रहेगा, उसको 80 साल का आदमी पाँव छुएगा, तो ये तो शर्मिंदगी वाली बात है ना। उसके लिए भी जिसके पाँव छू रहे हैं और जो छूने वाला भी है, मतलब या तो आप सत्ता के लालच में पड़े हुए हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाँव पकड़ रहे हैं, या आप पर कोई जिस प्रकार डर से पाँव पकड़ रहे हैं कि कहीं हमको भी जेल ना भेज दे किसी मामले में, या कोई भी कारण हो सकता है, या बोला जाए तो भाई बीमारी कहिए, कोई भी कारण हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि चाटुकारिता हो सकती है, तो आम तौर पे नेताओं की चाटुकारिता करने और करवाने की आदत होती है। हम देखते हैं कि तमाम जो बड़े भी नेता होते हैं, वो अगर नेता उम्र में बहुत छोटे भी हों, उदाहरण तेजस्वी यादव का ही ले लीजिए,
तो कई बड़े नेता को हम देखते हैं कि उनकी चरण वंदना करते रहते हैं, तो शायद इन्हीं इसीलिए मीसा भारती को वो संस्कार लगा होगा। देखिए, इसको अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अगर कोई बाप अपने बेटे का पैर पकड़ता है क्या? कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई का पैर पकड़ता है क्या? क्या माँ अपने बेटे का पैर पकड़ती है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कोई बुजुर्ग अगर आपका पाँव छू रहा है तो ये संस्कार नहीं, संस्कारहीनता कही जाएगी इसको। कोई अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का पैर पकड़ेंगे तो ये तेजस्वी यादव की संस्कारहीनता होगी और नीतीश कुमार की भी संस्कारहीनता होगी। अगर कोई बड़ा पकड़ता है, बुजुर्ग आदमी कोई अगर जूनियर को पैर पकड़ता है तो ये संस्कारहीनता कही जाएगी, संस्कार नहीं कहा जाएगा ये। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, तो उनका बच्चा कोई कम उम्र का है वो पाँव पकड़ता है तो वो उसे संस्कार माना जाएगा, ना कि कोई बुजुर्ग आके पाँव छू रहा है उसको संस्कार। वो संस्कार नहीं है, वो संस्कारहीनता है, वो डर है, वो सत्ता लोलुपता है, लालच है, मतलब स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ होता है वहीं लोग पैर पकड़ते हैं। तो मुझे लगता है नीतीश जी का कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा या डर होगा, सत्ता लोलुपता होगी, कोई केंद्र में बड़ा पद चाहते हो इसीलिए पाँव पकड़ रहे होंगे, या नहीं तो वो मानसिक रूप से या तो बीमार हैं या स्वस्थ हैं और या उम्र का प्रभाव है। वो क्या कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ये कारण हो सकता है। तभी तो पाँव पकड़े। भाई जो आदमी मतलब नरेंद्र मोदी को देखना तक नहीं चाहते थे वो आज पाँव पकड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे बड़ी बात, पिछले 20 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार को विकास के पथ पर, सुशासन के पथ पर, कानून का राज कायम करने वाले के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में इस तरह की छवि वाला व्यक्ति अगर किसी पीएम का पैर पकड़ता हो और सार्वजनिक मंच पर पैर पकड़ता हो जहां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हों, तो ये बिल्कुल ही अशोभनीय बात है। अशोभनीय तो है ही। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति, मैं बोलता हूँ नीतीश कुमार ने तो गलती की ही। अब किस रूप में उन्होंने की, भाषण दिए और आकर के सीधा, हमने देखा वीडियो, आए उधर से आकर के सीधे बैठे और सीधे ऐसे पाँव पर चले गए। तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने रोका उनको। तो ये मतलब मुझे तो पैर पकड़ के फिर हाथ भी जोड़े। हाँ, मतलब मुझे बड़ा असहज लगा कि भाई ये वही नीतीश कुमार हैं जिनको बिहार अपना गौरव मानता है, बिहार के आदर्श पुरुष हैं। पूरे देश में नीतीश कुमार की पहचान है, दो पहचान है, एक तो विकास पुरुष के रूप में और एक पलटू राम के रूप में। उनकी दो पहचान है। एक तो डेवलपमेंट उन्होंने जो किया वो मतलब सभी के, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो उनके लिए एक आदर्श होगा भाई कि आप उनके। पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति को कवर करते आए हैं संतोष जी। सीएम नीतीश के करीब रहे हैं, विधानसभा कवर करते आए हैं तो करीब ही रहे हैं। ये बताइए कि क्या सीएम नीतीश की छवि की जो बातें होती है उसमें ये कहा जाता है कि अंदरूनी तौर पर सीएम नीतीश जो है बहुत ही सख्त व्यक्ति हैं, किसी के सामने झुकना नहीं चाहते और अपने विरोधियों को तो छोड़ना ही नहीं जानते। क्या ऐसा व्यक्ति चाटुकारिता करेगा? क्या ऐसा व्यक्ति किसी स्वार्थ में पद के लिए इस तरह की हरकत करेगा? ऐसा हो सकता है? देखिए, नीतीश जी जब 2005 में बने थे तो 2005 से 10 तक अपनी छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे। कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे उनकी छवि खराब हो। आप देखे होंगे उससे जीतन राम मांझी मंत्री बने और जैसे ही मामला आया तुरंत उनको इस्तीफा दिलवाया। राम अवतार सिंह मंत्री बने और एक मामला आया कि भाई उनको बेल नहीं है, तुरंत उनको इस्तीफा लिया। तो वो छवि को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, छवि को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे। कोई ऐसा काम नहीं, एक एक शब्द नाप तोल कर बोलते थे और उनकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी थी कि आज उन्होंने जो बात कही, अगर टीवी पर कुछ कोई गलत बोल दिया या किसी ने गलत लिखा तो 6 महीना बाद भी अगर उनसे डिस्कस होगा तो वो बोलते नहीं, हमने ये बात कही थी, आपने ये लिखा है, आप रिकॉर्डिंग निकाल करके देख लीजिए। तो ये उनका मेमोरी भी बहुत अच्छा था। लेकिन पिछले 1 वर्षों से उनकी मेमोरी, मुझे लगता है कि कम मेमोरी पावर लॉस हुआ है, या बीमार हैं, या कोई ना कोई कारण है, या बुढ़ापा का दोष कहिए, उम्र का तकाजा कहिए कि उम्र के साथ एक मेमोरी लॉस होती है, तो वो हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को मैं देखता था भाई कि न तो किसी जो उनके खिलाफ गया उसको तो बर्बाद कर देते थे, और उनके साथ हैं तो ठीक है, और छवि को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते थे
और चाहे विधानसभा का मामला हो, चाहे चुनाव का मामला, बोले ना पंजाब में कार्यक्रम था एनडीए का, एक सभा थी एनडीए की, और उनको बुलाया गया था। उनको नहीं पता था कि मोदी आए हुए हैं। जब मोदी आ गए तो वो इन्होंने रास्ता बदल दूसरे तरफ जाके बैठे, और उसके बाद जब वो भाषण दे रहे थे तो नरेंद्र मोदी आए और आकर के उनका हाथ पकड़ के उठा ले, तो वहाँ पर वो छवि को लेकर के और वह तुरंत वहाँ से निकल गए और काफ़ी नाराज़गी जताई थी। और जब नरेंद्र मोदी के को एनडीए का उम्मीदवार, भाजपा ने अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री का बनाया, तो उन्होंने सीधा भाजपा से नाता तोड़ लिया। छवि को लेकर वो इतना कॉन्शियस थे। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है, आज वो छवि, मुझे लगता है कि अब तो मुझे लगता है वो अंतिम पाली अपना खेल रहे हैं। अब छवि उवी को लेकर के अब मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार उतना सोचते हैं, और अब तो बस किसी प्रकार से सत्ता बची रही है सोचते हैं। अब केवल नीतीश कुमार की सत्ता की यारी है, एन केन प्रकार सत्ता बनी रहे, चाहे लालू यादव के शरण में जाकर, चाहे जीतन राम मांझी के शरण में जाकर, या तेजस्वी यादव के शरण में जाकर, या नरेंद्र मोदी के शरण में जाकर। मुझे लगता है केवल सत्ता की यारी है और सत्ता बचाए रखना चाहते हैं। और अगर वो उम्र का तकाजा नहीं है, अगर वो अस्वस्थ नहीं है और डर नहीं है किसी बात का, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का चरण इसलिए पकड़ रहे होंगे कि भाई 25 में फिर उन्हें ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार रहने दिया जाए, और जब तक मरते दम तक उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए रखा जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि यही कारण होगा कि वो पैर पकड़ सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कई कारणों में से। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने बिहार की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में अपनी एक छवि गढ़ी है, एक बेहतरीन छवि गढ़ी है। विकास पुरुष, सुशासन बाबू, यही नहीं, आपको बिहार का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। ऐसे में जाते जाते कम से कम बिहार को अपमानित करने का काम तो ना ही कीजिए, चाहे आपकी लालसा कुछ भी ही क्यों ना हो। अगर आप फिर से मुख्यमंत्री बनना भी चाहते हैं, तब भी इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि आपने एक इतिहास बनाया है, और अगर ऐसा करेंगे तो उस पे कालिख पुतना तय है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।